नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे ऐसे फैसले को लेकर जो इन दिनों सुर्खियों में है। एक तरफ जहां देश के खेल रत्न पुरस्कार का रखा गया नया नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं इन दिनों जम्मू कश्मीर में भी शहीदों के नामों पर सरकारी स्कूलों के नाम रखने भी आजकल सुर्खियों में है। दरअसल भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने 75 स्कूलों और 75 सड़कों का नाम पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के गुमनाम नायकों और शहीदों के नाम पर रखने का फैसला लिया है। हम इस संबंध में प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों की आपको जानकारी दे दें। इन दिशा निर्देशों के तहत मंडलायुक्त डॉक्टर राघव लंगर ने जम्मू संभाग के सभी उपायुक्तों को स्कूलों की निशानदेही के लिए कहा है। इन्हें आदेश दिया गया है कि वे अपने अपने संबंधित जिलों, गांव और नगर पालिकाओं में संपर्क करें और ऐसे स्कूलों की पहचान करें जिनका नाम शहीदों के नाम पर रखा जा सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के स्कूलों के नाम पर रखने की एक सरकारी अधिसूचना पिछले सप्ताह जारी की गई थी। नोटिफिकेशन में जम्मू, कठुआ, डोडा, पुंछ, रामबन, सांबा, किश्तवाड़, राजौरी, उधमपुर और रियासी के उपायुक्तों को अपने अपने जिलों के गांव और नगर पालिका वार्डों में सरकारी स्कूलों की पहचान करने के निर्देश दिए गए थे। अब इनके पीछे असली वजह क्या है और क्या करना है इसको लेकर इसके बारे में बता दूं। उन्हीं स्कूलों के नामों में ये बदलाव होगा जहां के लोग शहीद हुए हों। ये एक मेन जानकारी है जिसका अभाव था, जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं चल रही थी। ये वहां पर बदलाव होंगे जहां के लोग शहीद हुए हों। संबंधित अधिकारियों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद इस तरह के विवरण को तैयार करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो उनका यह मानना है कि स्कूलों के अलावा जम्मू कश्मीर के विभिन्न शहरों में, विशेषकर अगर श्रीनगर शहर की बात करें तो वहां के कुछ चौराहों, सड़कों और लाल चौक के आसपास कुछ स्थानों व इमारतों के नाम भी कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे। इसके अलावा वादी के अन्य शहर और कस्बों की अगर बात करूं तो वहां पर भी कुछ नाम बदलने की बात जरूर है। माना जा रहा है कि कई जगहों के नाम बदलते हुए उनके नाम शहीदों और कश्मीर में राष्ट्रवाद व लोकतंत्र के लिए शहीद हुए गणमान्य नागरिकों के नाम पर आधारित होंगे। और इनमें कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद आप भूले नहीं होंगे। इनमें लेफ्टिनेंट उमर फयाज और डीएसपी अयूब पंडित भी शामिल हैं। ये ऐसे नाम हैं जिनको हम शायद अभी तक नहीं भूले हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में स्कूलों, मुख्य बाजारों, चौराहों व पार्कों का नाम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सुरक्षा बल और राष्ट्रवाद, लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने वाले लोगों के नाम इनमें शामिल हैं। खैर, इसमें आगे जो सुझाव दिए गए थे उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं कि इनके सुझाव सबसे पहले जो इस बात का या इस आदेश का जो सबसे बड़ा सुझाव था, वो सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2019 में अपने कश्मीर दौरे के दौरान दिया था। आपको याद होगा, उन्होंने उस समय कहा था कि इससे आम लोग शहीदों के योगदान को समझ सकेंगे। ये एक विशेष जो इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि शहीदों के योगदान को समझा जा सकेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत होने की भी एक उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था कि इससे आम लोग शहीदों के योगदान को समझ सकेंगे और जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी भी राष्ट्रवाद की भावना उसमें मजबूत होगी। हालांकि अगर अलगाववादी तत्व इससे कमजोर जरूर होंगे, लेकिन ज्यादातर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो शायद अभी तक इस बात को समझ नहीं पाई है या कहीं कोई कमी जो है वो रह गई है। इसके बाद नवंबर 2019 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विभिन्न गलियों, चौराहों, स्कूलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के नाम बदलने का प्रस्ताव भी तैयार किया था। अपने आप में ये एक ऐतिहासिक फैसला तो है, वहीं ये एक ऐसा कदम जो कि आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसके फायदे क्या हैं। जाहिर सी बात है, हर चीज में फायदा नुकसान तो हम ढूंढते ही हैं, तो इसके फायदे नुकसान कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए, यहाँ एक इसके फायदे की बात हो रही है तो आपको इसके फायदों की बात बता दें कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि एक तो हमारे साथ साथ युवा पीढ़ी को शहीदों के नाम, उनकी वीरता और बलिदान की जो गाथाएं हैं उसके साथ साथ अटूट देश प्रेम से ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो शायद आज तक नहीं मिली है।
दूसरा, हमारी नई पीढ़ी को इतिहास के पन्नों में दर्ज वीर जवानों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जो आज तक शायद किताबों से या एक दूसरे से बात करके या खासकर गूगल से नहीं मिल पाया होगा। आने वाली पीढ़ियां भी दशकों तक हमारे वीर सपूतों का सम्मान करती रहेंगी। संभवतः सरकार की इस पहल के साथ हम ये उम्मीद भी करते हैं कि उन स्कूलों की नामकरण के बाद, यानी उन स्कूलों के जिन स्कूलों के नामकरण होंगे, उन स्कूलों के नामकरण के साथ उनकी दशा भी सुधारी जा सकेगी, जिनकी दशा आज हम देखते हैं सरकारी स्कूलों की जो दशा है वो बेहद दयनीय है, उन पर सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर नाम में बदलाव होता है तो दशा भी सुधारी जा सकेगी, जो कि अभी तक सुधारों से वंचित है। तो ये था वो फैसला जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।